हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान का लेक्चर 2, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में जो हेडिंग है आपका प्रकाश का परावर्तन हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। स्टार्ट नाउ। प्रकाश का परावर्तन हेडिंग है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में जानते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है। आपतित का मतलब प्रकाश किसी, देखिए जो चिकनी तल है इस पे क्या है, ये प्रकाश इस पे हमारा यहाँ से ये पड़ रहा है, ठीक है। ये प्रकाश यहाँ से आ रही है तो इसे क्या हम बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक। तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रकाश चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आता है, अर्थात उसी माध्यम में लौट जाता है या लौटने की जो घटना होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपतित किरण प्रकाश आ रही है किसी टॉर्च से या लाइट से जल रही है। जब यहाँ पे प्रकाश आ रही है तो इस तल पे टकरा रही है, तो यहाँ पे तल पे जब टकरा रही है तो टकरा कर क्या होगा, ये देखिए यहाँ से परावर्तित हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो जब परावर्तित हो रही है तो यहाँ पे जो किरण, ये प्रकाश आपकी आ रही है, यहाँ पे जो दिख रही है प्रकाश निकलते हुए आते हुए, तो इस वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। और ये जो बाहर आपकी इधर से निकल रही है ये वाली किरण, ये प्रकाश जो निकल रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें कि ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच देखिए एक सीधा सा ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब खींचा गया है। अभिलंब से यहाँ पे एक आपके पास ये कोण बन रहा है, तो इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये वाली जो कोण बन रही है, कौन सी कोण बन रही है, आपतित किरण के द्वारा आपतन कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिकेट किया गया है कि नहीं, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये आपतन कोण हो गया। आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे परावर्तन कोण को आर से, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे देखिए ये क्या दिख रही है आपको, चिकनी सतह दिख रही है, ठीक है। चिकनी सतह या परावर्तक तल। अब इस परावर्तक तल में आपके पास ये जो बिंदु होता है ये वाला, ठीक है, ये जो बिंदु होता है यहाँ पे, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं परावर्तन के प्रकार। अब जो परावर्तन आपके हैं, ये परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। परावर्तन के प्रकार में परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तन जिसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो होता है आपका अनियमित या विसरित परावर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नियमित परावर्तन जो होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार या पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि ये जो है प्रकाश किरण यहाँ से टॉर्च चल रही है प्रकाश, अब यहाँ से गई तो ये क्या हुआ, परावर्तन हुआ स्टक से, टकरा कर तल से, तो ये बाहर निकली। फिर अब क्या हुआ, फिर प्रकाश हम लोग डाले तो ये प्रकाश पड़ा चिकने तल पे टकरा के, अब क्या हुआ, ये निकल गई बाहर। तो ये दोनों देखिए आपस में क्या है, समांतर हो जा रही है, ठीक है। तो कहता है कि चिकने या पालिशदार युक्त पृष्ठ से प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, ये दो जो है यहाँ पे किरणें, और जो किरण आप निकालेंगे यहाँ से तो ये देखिए ये क्या होगा, यहाँ से जो किरणें निकलेगी परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाएगी।
देखिए इस वाले में दिख रहा है कि नहीं समांतर। इसी प्रकार से जितने आप प्रकाश डालिएगा सभी प्रकाश एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट है अनियमित। ठीक है, अनियमित या विसरित परावर्तन या इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब प्रकाश परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे में यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये खुरदुरा है पृष्ठ। ठीक है, खुरदुरा पृष्ठ हो गया आपका ऊबड़ खाबड़, ये मान के चलिए। तो ये जब खुरदुरा पृष्ठ हो गया तो जब इस पे आप ये आपतित किरण डालेंगे, यहाँ से लाइट डालेंगे प्रकाश, तो क्या होगा, ये प्रकाश तो पड़ेगा यहाँ पे, प्रकाश आपका तल पे आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद ये बाहर निकलेगा भी। ठीक है, लेकिन फिर जब प्रकाश आप यहाँ पे डाल रहे हैं दूसरे बार तो ये प्रकाश टकरा के सीधा इस तरह से ना जाके अपने मार्ग से यहाँ पे दूसरी तरफ विचलित हो जा रहा है। मतलब समांतर नहीं हो रहा है, अपने एक परावर्तन के पश्चात जो किरण निकली समांतर नहीं हो रही है, तो इसे बोलते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन के नियम ये देखिए इम्पोर्टेंट है, जबकि प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समतल दर्पण में परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। प्रथम नियम, पहला नियम क्या कहता है आपका? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, उसे प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। तो आप यहाँ पे आइए देखिए, ये है जो यहाँ पे हमने इसको ब्लैक ले लिया, कह रहा है कि आपतित किरण। तो ये देखिए कौन सी किरण है आपकी? आपतित किरण। ठीक, अब फिर यहाँ पे परावर्तित किरण, ये कौन सी किरण हो गई आपकी? ये परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है आपका कौन सा है भैया? आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये देखिए डाला गया अभिलंब, ये सीधा जो है ये डाला गया आपका अभिलंब। कहता है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये देखिए ये तल है। ठीक, ये तल ऊपर का है और ये नीचे का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये एक ही तल में है कि नहीं? 1 नंबर इसको कर लीजिए, 2 नंबर इसको कर लीजिए, आपतन बिंदु अभिलंब। तो देखिए 1 तो 4 और 2 तीनों ऊपर है कि नहीं? तो कहता है कि आपतित किरण, ठीक, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब या अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उससे प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात तो कोण आई बराबर जो होता है आपका कोण आर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखिए आपतित किरण ये कोण बना रहा है ना, यहाँ पे ये वाला कोण, ठीक है, कोण आई, ठीक, आपतन कोण, और ये कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। तो यहाँ पे दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब, इमेज। इमेज किसे कहते हैं? आप इसको एक अच्छे नोट्स बनाइएगा, लेक्चर 1 से लेकर जितने लेक्चर पढ़ाए जाएंगे। पहले एग्जाम्पल, पहले इसका डिफिनेशन परिभाषा रहेगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन रहेंगे OMR के, फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे सारे। तो प्रतिबिंब, इमेज। इमेज किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बने आकृतियों को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मान के चलिए आपके पास ये दर्पण है, यहाँ पे कोई ये व्यक्ति खड़ा है। अब ये व्यक्ति जब खड़ा है
इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में आकृति जब ये छपेगी, ठीक है, तो जब ये आकृति छपेगी तो इसे को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है और उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रियल इमेज, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। कहाँ पे? वास्तव में मिलती हैं। तो दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको आप पर्दे पे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे बिंदु पर वो वास्तव में जाकर प्रतिबिंब मिलता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। ठीक है, वास्तव में नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पे क्या था? वास्तविक में वास्तव में मिलती हैं, परंतु दूसरे से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, आप इसको नोट्स बनाइए। आभासी और जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, जब मैं दर्पण पढ़ा रहा हूँ उसमें अवतल उत्तल आएगा, तो अवतल का जो होता है छठवां कंडीशन होता है, उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अभी लेक्चर 3 में मैं उसको बताऊंगा, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप नोट्स बनाइए और इसको पूरे कॉपी पे अपना अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद लेक्चर 3 नोट करिएगा। थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।